नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर सुर्खियों पर। पहलवान बबीता फोगाट की बहन रितिका ने की खुदकुशी। बंगाल में बीजेपी सांसद के घर के पास हुई बमबारी, भाजपा ने टीएमसी को ठहराया जिम्मेदार। पेटीज खाने से युवक की तबीयत बिगड़ी। पशुधन विकास व कृत्रिम गर्भधान प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष ने ग्राम चौपाल को किया संबोधित। बढ़ते अपराध को लेकर जटायु संगठन ने उप जिलाधिकारी सरीला को सौंपा ज्ञापन। अमावा में विश्वविद्यालय को स्थापित करना मेरी संकल्पना, ये कहना है विधायिका अदिति सिंह का। और अब खबरें विस्तार से। बबीता फोगाट की ममेरी बहन रितिका फोगाट की कथित आत्महत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस घटना को सुसाइड मानकर जांच शुरू कर दी है। ज्ञात हो कि रितिका स्टेट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में महज 1 पॉइंट से हार गई थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। वे पिछले 5 साल से अपने फूफा महावीर फोगाट के घर बने अखाड़े में प्रशिक्षण ले रही थी। 17 साल की रितिका मैच हारने के बाद मानसिक रूप से बहुत तनाव में थी और उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। रितिका को स्टेट लेवल सब जूनियर टूर्नामेंट के फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था। बबीता ने रितिका की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भगवान रितिका की आत्मा को शांति दे। यह समय पूरे परिवार के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है। आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। हार और जीत दोनों जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। हारने वाला एक दिन जीतता भी जरूर है। संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। संघर्षों से घबराकर ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। बंगाल में चुनावी सरगर्मियों के बीच हिंसात्मक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास कल देर रात बम धमाका हुआ है, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में एक बच्चा, एक युवक और एक बुजुर्ग महिला शामिल है। इन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जगद्दल मेघना में अज्ञात बदमाशों की ओर से 10 से अधिक क्रूड बम कल रात में फेंके गए, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। बता दें कि यह स्थान बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह के घर से महज चंद कदमों की दूरी पर है। घटना की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस दल मौके पर पहुंचा है। इन धमाकों के लिए भाजपा नेता मुकुल रॉय और कैलाश विजयवर्गीय ने टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। मुकुल रॉय ने कहा कि इस बारे में चुनाव आयोग में वो शिकायत करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, टीएमसी वालों ने सारी हदें पार कर दी हैं। तृणमूल हिंसा की राजनीति का पर्याय बन गई है। वो गुंडों की पार्टी है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद भी टीएमसी के गुंडे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और हिंसा का सहारा ले रहे हैं। वो यहाँ बमबारी कर रहे हैं और गोलियां बरसा रहे हैं और लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि वो इस घटना का संज्ञान ले और गंभीर रूप से एक्शन ले, वरना यहां पर चुनाव शांतिपूर्वक नहीं हो पाएंगे। इधर उत्तर 24 परगना के भाटपारा के जगदल इलाके में हुई बम फेंकने की घटना पर पुलिस अधिकारी एसीपी चौधरी ने कहा कि सांसद के आवास के पास फेंके गए इस बम हमले में एक बच्चा समेत 3 लोग घायल हुए हैं। हम इस मामले की जांच में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले फरवरी महीने में मुर्शिदाबाद जिले में निमटीटा रेलवे स्टेशन पर बम से किए गए हमले में राज्य के मंत्री जाकिर हुसैन गंभीर रूप से घायल हुए थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जाकिर हुसैन पर बम से किया गया हमला एक साजिश का हिस्सा था। कुछ लोग उन पर अपने दल में शामिल होने का दबाव बना रहे थे। जब उन्होंने मना किया तो हमले पर उतर आए। फिरोजाबाद थाना उत्तर क्षेत्र गांधी पार्क चौराहा स्थित एक पेटीज की दुकान पर बीती शाम एक युवक द्वारा पेटीज खाने के बाद अचानक उसकी हालत बिगड़ गई। उसका कहना था कि पेटीज के अंदर छिपकली निकली थी। उसे आनन फानन में जिला अस्पताल के सरकारी ट्रामा सेंटर में लाया गया। थाना लाइन पार क्षेत्र लेबर कॉलोनी निवासी श्याम सुंदर पालीवाल का 23 वर्षीय पुत्र रवि मोहन पालीवाल बीती शाम थाना उत्तर क्षेत्र गांधी पार्क चौराहा पर पहुंचा। वहां स्थित प्रवीण पेटीज की दुकान से एक पेटीज ली और खाने लगा। इसी दौरान उसके अनुसार उक्त पेटीज में मृत छिपकली निकली, जिसे देख वह दंग रह गया और कुछ देर बाद उसकी
हालत बिगड़ गई। हालांकि पेटी संचालक द्वारा उसे प्राइवेट ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता अभय कबीर पंथी की ये रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर पालीवाल। श्याम सिंह जी, क्या हुआ? श्याम सुंदर पालीवाल। क्या हुआ है आपके बेटे के साथ? 5 बजे मेरे पास फोन आया था कि मेरी तबीयत खराब है, पेटीज खा रहा था, पेटीज खाने में छिपकली निकली है। तो प्रवीण पेटीज वाले उनके लड़का उनको संग लेके मतलब हॉस्पिटल लेके आए हैं। उसके बाद जब मैं पहुंचा, मेरे छोटे लड़के और बड़े लड़के भी उसके बड़े भाई पहुंचे, तो उनकी रिपोर्ट वगैरह जांच हुई। अभी जांच में कोई मतलब एक रिपोर्ट बाकी रह गई है। खून की रिपोर्ट में मतलब जो है नॉर्मल बता रहे हैं डॉक्टर लोग। मानते हैं कि पेटी छिड़ाने के बाद ही आपके बेटे की तबीयत बिगड़ी? हाँ, तबीयत बिगड़ी है। क्या नाम है आपके बेटे का? रवि मोहन पालीवाल। कितना बड़ा है? 23 साल का है। तो लगभग अब ये ट्रामा सेंटर में है, हाँ जी। स्टाफ नहीं मिलने दे रहा हम लोगों को उनके। आप कितनी देर से बाहर हैं? नहीं, मैंने देख के नहीं, आज मैं 2 घंटे से बाहर आराम कर रहा हूँ। मतलब कैसी स्थिति है आपके बेटे की? अभी बातचीत कर रहा है, वैसे ठीक है, अभी तो नॉर्मल बता रहे हैं, लेकिन सुबह रिपोर्ट आएगी तब मालूम पड़ेगा पॉइजन है कि नहीं उसके अंदर। क्या बताया था? पेटीज खाते में छिपकली उसने प्रवीण पेटीज वाले लड़के दिखाई, तब वो लेके आया है यहाँ पे। तभी यहाँ भर्ती कराया? हाँ, तब भर्ती कराया। सुल्तानपुर के पशुपालन विभाग में पशुधन विकास व कृत्रिम गर्भधान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस आयोजन में पशुपालन विभाग के कर्मियों, पैरावेटरनरी कार्यकर्ताओं तथा प्रगतिशील पशुपालकों के प्रशिक्षण व दक्षता निर्माण योजना के अंतर्गत दुधारू पशुओं का भरण पोषण, आहार आदि की जानकारी दी गई। देखते हैं हमारे संवाददाता आसिम की ये रिपोर्ट। सर, जो कार्यक्रम हुआ है ये किस बात को लेकर हुआ है? ये नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन योजना के अंतर्गत 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसमें हम पैरा वेटरनरी कार्यकर्ताओं, पशुधन प्रसार अधिकारियों एवं पशु चिकित्सा अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे। फिर ये न्याय पंचायत स्तर पर भी पशुपालकों को प्रशिक्षित करने कार्यक्रम। पशुपालन के लिए क्षेत्र में तो इसका आदान प्रदान इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हो जाएगा, जिससे कि हम अपने पशुओं की बेहतर देखभाल कर सकेंगे और हमारी अपनी आमदनी और हमारे देश की आमदनी इससे बढ़ेगी। इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए जैसा कि कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई है, यहाँ पे भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेंगे और साथ ही साथ ग्रामीण अंचलों में भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को भविष्य में चलाया जाएगा। अब पुनः इस कार्यक्रम को कराए जाने के लिए पशुपालन विभाग को बधाई देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि इसके जो आउटकम्स हैं, इसके जो लाभ हैं, वो हमारे सुल्तानपुर की जनता को इसके लाभ मिलेंगे और हमारा पशुपालन हमारा सेक्टर है अपने जनपद सुल्तानपुर का, वो इससे मजबूत होगा। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए अभी से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। भाजपा के नेता गांव-गांव जाकर चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बलरामपुर के तुलसीपुर में भी एक ऐसी ही चौपाल का आयोजन किया गया है। क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा ने चौपाल को संबोधित करते हुए कहा, 19 मार्च को प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। आप सभी लोग इस अवसर पर घर में 4 दिए जलाएं। भाजपा सरकार ने सभी तबके के लिए कार्य किया है। विकास के कार्य अनवरत चलते रहेंगे, लेकिन हम सभी को भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब अपने जनपद को, गांव को, स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना है। स्वयं को सक्षम बनाने के लिए हम सभी को गांव में स्वरोजगार करना चाहिए। हम स्वयं के लिए क्या कर रहे हैं, यह हम सभी विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा, इस बार योग्य कार्यकर्ताओं को जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया जाएगा। मिश्रा ने सभी से कोविड का टीका लगवाने की अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने कोविड का टीका बनाया, जिसे 50 से अधिक देशों में भेजा गया है। तुलसीपुर विधायक कैलाशनाथ शुक्ला ने चौपाल में बोलते हुए कहा कि किसान की पीड़ा को यदि किसी ने समझा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझा है। भाजपा में एक सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता का सम्मान होता है। मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता था, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी और आप सभी ने मुझे अपना जनप्रतिनिधि बनाया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पिछले 4 वर्षों में हर संभव जनता के बीच रहकर जनता के लिए मैंने कार्य किया। मैं अपनी काबिलियत का आकलन स्वयं नहीं कर सकता, इसका आकलन आप सभी लोग करेंगे।
भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने सभी को धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा 4 वर्षों में अभूतपूर्व विकास किया गया है। आप सभी लोग जन जन तक सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का प्रचार प्रसार करें। इस अवसर पर क्षेत्रीय मंत्री चंद्र प्रकाश सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह, जिला महामंत्री विष्णुदेव गुप्ता, जिला मंत्री रामप्रसाद सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर हुकुम सिंह, अमरनाथ शुक्ला, मंडल अध्यक्ष वृक्ष गोपाल पांडे, जेपी पांडे, शांति शरण दुबे, जिला कार्य समिति सदस्य अंशुमान शुक्ला, संदीप उपाध्याय, बूथ अध्यक्ष राघव राम, मनमोहन, शेषराम, राधेश्याम, रामफेर, धनीराम सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व लाभार्थी उपस्थित रहे। बन गई है, 18 घंटे कम से कम बिजली आने लगी है। संभव है ना? ये आती है 18 घंटे बिजली आती है। 18 घंटे से 24 घंटे बिजली का प्रावधान हो चुका है। अब सबको बिजली मिलने लगी है। उज्ज्वला के तहत गैस मिलने लगी है। जनधन खाते में पैसा जाने लगा है। जितनी भी विकास की योजनाएं हैं वो सभी विकास की योजनाएं आप तक पहुंचने लगी है। और ऐसी सरकार जो कि योगी जी के नेतृत्व में चल रही है उत्तर प्रदेश में 2017 से, उसके 4 साल 19 तारीख को पूरे होने वाले हैं। अभी 19 मार्च को 4 साल पूरे होने वाले इस योगी सरकार। और इस 4 साल में जितनी उपलब्धियां हुई हैं वो आप सबसे कभी कहीं कोई वो नहीं छुपी नहीं है। सब देखा है आपने, सबने महसूस किया है। और 4 साल बराबर आगे के जितने भी प्रदेश की सरकारें रही हैं उनसे अगर आप तुलना करेंगे तो कोई तुलना नहीं है। इतनी बात अगर मैं बता दूं कि 4 साल पहले हमारा प्रदेश निवेश के क्षेत्र में 16वें नंबर पर था, 14वें नंबर पर था। आज उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। आज उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है और साल भर के अंदर जब हम 2022 का चुनाव लड़ेंगे तो शायद पहले नंबर पर होगा। हमीरपुर की तहसील सरीला क्षेत्र में आए दिन बढ़ते अपराध को लेकर जटायु संगठन के सदस्य सक्रियता से काम कर रहे हैं। इसी के चलते क्षेत्र में अनेक गांवों में हुई चोरियों और जहरीली शराब तथा जुआरियों पर लगाम लगाने के लिए संगठन के सभी सदस्यों ने तहसील सरीला में उपजिलाधिकारी सरीला और क्षेत्राधिकारी सरीला को ज्ञापन सौंपा है। लोगों ने मांग की है कि बढ़ते अपराधों को जल्द से जल्द रोका जाए और गैर कानूनी धंधे बंद कराए जाए। आइए देखिए हमारे संवाददाता शिवबाला अनुरागी की यह रिपोर्ट। बढ़ते अपराध को लेकर आज आदर्श नागरिक जटायु संगठन की तरफ से ज्ञापन सौंपे गए हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। उनसे हम जानते हैं किस प्रकार धरना कर रहे हैं और किन किन मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। हमारे साथ जटायु संगठन के कुछ सदस्य हम जानना चाहते हैं। बताइए सर, किस प्रकार की? जी, जैसा कि आप जानते हैं, जय बाबा आदर्श नागरिक कर्तव्य जटायु संगठन लगातार क्षेत्र में जुआ शराब का विरोध करता रहा है, जिसके क्रम में लगाम ना लग पाने के कारण जो है आए दिन चोरियां हो रही हैं। जहरीली शराब से 4 मौतें हुई हैं। तो हम लोग सीओ साहब से और एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर ये मांग करते हैं कि यदि संबंधित थाना अध्यक्ष इन चोरियों का खुलासा नहीं कर पा रहे हैं या क्राइम पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो कप्तान साहब इनको हटा करके कोई अच्छा सा थाना अध्यक्ष जरिया और जलालपुर में तैनात करें। सीओ साहब कोर्ट गए। शासन के निर्देशानुसार आज मिशन प्रेरणा के तहत विकास क्षेत्र अमावा के ब्लॉक संसाधन केंद्र में प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सदर विधायिका अदिति सिंह के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य अतिथि महोदया का पुष्प गुच्छ के द्वारा तथा शब्दों के माध्यम से स्वागत करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी अमावा वीरेंद्र कुमार कनौजिया ने मिशन कायाकल्प पर प्रकाश डालते हुए जनप्रतिनिधि माननीय विधायिका जी से हर विद्यालय के छूटे हुए 14 पैरामीटर पूर्ण कराने का अनुरोध किया। विधायिका ने अपने संबोधन में कहा, हमारे पिताजी ने जिस प्रकार से इस ब्लॉक के गांव-गांव को बेसिक विद्यालयों से संतृप्त किया है, इसको बढ़ाते हुए मैं हायर और विश्वविद्यालय खुलवाकर मेरी प्राथमिकता इस ब्लॉक में उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करने की है। मिनट टू मिनट निर्धारित समारोह में एआरपी सलाहुद्दीन अंसारी ने मिशन प्रेरणा व परिवर्तित कक्षा कक्ष से सभी को अवगत कराया। राष्ट्रीय रक्षक मोर्चा द्वारा गांव दुगना में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा फिरोजाबाद के जिला अध्यक्ष के रूप में
कमलकांत को मनोनीत किया गया। सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुखारविंद द्वारा किसानों, गरीब मजदूरों, दिव्यांगों को अधिकार दिलाने की बात कही गई। हमारे बीच में कीमती से कीमती समय निकाल के हमारे बीच में थोड़ा समय दिया। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के इतने अच्छे विचार हैं, इतने अच्छे कि आगे आने वाले समय में किसानों के लिए और मजदूरों के लिए, अपने जो भी भाई बंधु हैं गरीब, उनके लिए आगे लड़ने की अपेक्षा की है। और साथ में कहूंगा कि ये सरकार, ये देश किसान, नौजवान और जवान तीनों लोगों पर टिका हुआ है। आज हमारे किसान नहीं होते तो लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं होता। आज हमारे जवान नहीं होते तो सीमा पे सुरक्षा बल नहीं होता। और आज हमारे नौजवान नहीं होते तो जो नई नई तकनीकें और जो आ रही हैं वो नहीं होती। हमारे किसान भाई सुबह से शाम तक 12 महीने मेहनत करते हैं, धूप में, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, सभी लोग मेहनत करते हैं खेतों में, मगर उनका दाम बिचौलिए लगाते हैं। वो अपनी कीमत नहीं लगा पाता खेत की। जो फसल की उगाई है उसको अपनी कीमत नहीं लगा सकता। परंतु एक उद्योगपति अपना कोई आइटम बना रहा है अपने कारखाने में, उसकी कीमत कौन तय करता है? उद्योगपति। और हम अपने गेहूं की कीमत तय नहीं कर पाते। मैं चाहता हूं कि हमारे किसान अपनी जिम्मेदारियों को समझें और नौजवान जो भी हैं वो अच्छे की, और आज उनको सब। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज़ और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं